ये जो डेरा है, इनके बारे में जितना हमने ज्ञात किया, देखा, पढ़ा, चिमटे वाले बाबा के नाम से मशहूर है। तो क्या वो परंपरा अभी भी मेंटेन है? बिल्कुल बिल्कुल, चिमटे का आशीर्वाद हमारे बाबा जोर से कमर में चिमटा लगाते थे और गाली का आशीर्वाद। IITN बाबा पूछे थे, बड़े प्रचलित रहे, क्या कहेंगे उनको? तो बाबा तो बना दिया जिन्होंने बनाया, लेकिन किसी साधु ने उसको बाबा नहीं बनाया। किस तरह के कार्य जो है डेरा कर रहा है? सबसे पहले तो गरीबों की सहायता करना है। यहाँ डिस्पेंसरी चलती है, श्री बाबा लक्ष्मीपुरी जी धर्मार होशयालय एवं लेबोरेटरी। आपके यहाँ आपके परिवार के लोग आते होंगे, तो बशर्ते आप उन्हें जानते तो होंगे ही, तो क्या कोई VIP ट्रीटमेंट होता है? VIP ट्रीटमेंट क्या होता है? वो भी श्रद्धालु में जैसे और श्रद्धालु में। राजनेताओं का ज्यादा प्रभाव या आना जाना, आपसे आशीर्वाद लेना इन दिनों कुछ बढ़ जाता है जब चुनाव होते हैं? देखो, चुनाव में हर जगह पे हर इंसान वो लेके जाता है अपनी आस्था भी, हमें यहाँ से कुछ ब्लेसिंग मिलेंगे। ब्लेसिंग मिलेंगे या वोट मिलेंगे? वोट तो देखो हम किसी के लिए मांगते नहीं। अभी कोई ऐसा नेता है जो चोरी छिपे कान में ये कह गया हो कि गुरु जी मेरी वोटों के लिए कह देना? कहें तो हम इस बात को ही नहीं। कोई ऐसा अछूता नहीं है जो आपके दरबार में माथा टेकने ना आता हो। इसकी वजह क्या मानते हैं? उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा, उनका अपना एक भावना है, तो आते हैं मत्था टेकने के लिए। हम किसी को बुलाते थोड़ी नहीं। तभी एक समय था राजेश खुल्लर जी भी यहाँ आते थे। आज वो कितने टाइम से पूरी सरकार चला रहे। बीजेपी आजकल बहुत बैठकें कर रही है, तो आपने कितनी बार जीतने का आशीर्वाद दे दिया? बैठक तो देखो अवस्थान है, कोई भी जगह मांगकर हम किसी को मना नहीं करते। लेकिन इनेलो, जजपा, कांग्रेस की तो बैठकें नहीं है। वो आए नहीं, कभी उन्होंने बोला नहीं। आते हैं तो हम उनको भी मना नहीं करते। कि हमें जहां तक ज्ञात है कि बीजेपी ने आपको लोकसभा और विधानसभा में टिकट का ऑफर किया था, कितना सच? आज हमारी बातचीत की सीरीज में हम पहुंचे हैं रोहतक, और रोहतक का गोकर्ण तीर्थ। नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन एयर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बता दूं कि हमारा देश भारत न केवल साधु संतों बल्कि फकीरों की भी एक तपोभूमि रहा है। हर 4 कोस पे एक नया तपोवन, यानी कि जहां साधु संतों ने तप किया, ऐसे तीर्थ स्थल देखने को मिलते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि हजारों हजारों साल पुरानी देश की परंपरा रही है। और इसी परंपरा में आज हम आ पहुंचे हैं रोहतक। रोहतक का गोकर्ण तीर्थ, ऐसा तीर्थ जिसकी यदि विरासत की बात करें तो इसकी विरासत 6000 साल पुरानी है। यहाँ सैकड़ों ऋषि मुनियों ने तप किया। 50 से ज्यादा जो है ऋषि मुनियों की समाधि इस गोकर्ण तीर्थ में विराजमान है, जहाँ रोजाना सैकड़ों लोग जो है अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। और मनोकामना पूर्ण होने पर लगातार जो है भक्तों का आना जाना, सालाना मेले में आना जाना लगा रहता है। और अब मौजूदा समय में गोकर्ण तीर्थ की जो एक कह सकते हैं कि इनकी जो रेंज है, वो न केवल देश में बल्कि इनके भक्तों की संख्या विदेशों तक फैली हुई है। और हर विदेश में रहने वाला एक बार साल में अवश्य यहाँ अपना माथा टेकने के लिए जरूर आता है। तो आस्था का केंद्र बने गोकर्ण तीर्थ में मौजूदा समय की बात करें तो जूना अखाड़ा के उपाचार्य और मौजूदा महामंडलेश्वर और डेरा प्रमुख की यदि बात करें कपिलपुरी जी, स्वामी कपिलपुरी जी महाराज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले स्वामी जी आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण, आशीर्वाद आपको। आपने हमें समय दिया, उसके लिए दोबारा से शुक्रिया। आपका बिजी शेड्यूल रहता है, और जिस तरह से डेरे में काफी बार हम आए, देखा काफी लोग आपके पास लगातार जो है बड़ी संख्या में आते रहते हैं, और आप उसी एनर्जी के साथ जो है सभी के साथ मिलते हैं। तो पहला सवाल यही कि इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हैं आप? हमेशा जो है जो हमारी गुरु परंपरा है, जब यहाँ लोग आके मत्था टेकते हैं तो अपने आप एनर्जी मिलती है। जब इतने श्रद्धालु यहाँ इतनी श्रद्धा के साथ, मैं कहता हूँ लोगों की अटूट श्रद्धा यहाँ आश्रम के प्रति, गुरुओं के प्रति, समाधियों के प्रति, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कोई आज ये हमने नहीं किया, ये हमारे कम से कम भी सैकड़ों पुस्तें चली गई हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो आते ही अपने आप एनर्जी गुरु महाराज देते हैं। ये जो डेरा है, इनके बारे में जितना हमने ज्ञात किया, देखा, पढ़ा, चिमटे वाले बाबा के नाम से मशहूर है। तो क्या वो परंपरा अभी भी मेंटेन है? बिल्कुल बिल्कुल, चिमटे का आशीर्वाद हमारे बाबा लक्ष्मीपुरी जी, जो हमारे गुरुदेव भगवान, और सबको आते ही जोर से कमर में चिमटा लगाते थे और गाली का आशीर्वाद देते थे।
वो फलती फूलती आ रही है, और उन्हीं के आज ये करिश्मे हैं जो लोगों का यहाँ इतना आना, लगातार उनके प्रति मन में भाव, श्रद्धा, प्यार, आस्था, सब तरह से उनकी भरपूर कृपा लोगों पे बरसी है, उसी चिमटे से ही बरसी है, जो अभी भी चली आ रही अभी भी चली आ रही है। यदि डेरे की बात करें, 6000 साल पुराना इतिहास डेरे जी। का है, और लगातार जो है भीड़ जो है संख्या श्रद्धालुओं के रूप में वो जो है इकट्ठा होती है, हर 9 जनवरी को भी होती है, और आप जो है अपना जन्मदिन मनाते हैं वो हर वर्ष जो है भोलेनाथ की, यानी कि भोलेनाथ की जो शिवरात्रि होती है उस दौरान मनाते हैं। तो हम देखते हैं कि हर बार एक अलग इजाफा जो है वो हो जाता है। ये भीड़ जो है वो किस तरह बस आस्था लोगों में का बदलती है? जो विश्वास है डेरे के प्रति, एक सच्ची आस्था है। ये सिद्धों का डेरा है, तपोस्थली है, क्योंकि यहाँ ऋषियों मुनियों ने, गुरुओं ने तप किए हैं, तो तपस्या का फल है जो लोगों को यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, और वो आते हैं, मत्था टेकते हैं, और आगे आगे ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो रोहतक एक ऐसा केंद्र जो राजनीतिक अखाड़ा भी कहा जाता है, लेकिन राजनीति के साथ साथ यहाँ तपोभूमि है, और डेरे की जिस तरह की एक परंपरा है 6000 साल पुरानी, तब तो यानी कि ना हरियाणा प्रदेश था, ना राजनीति थी, और ये संत ऋषि मुनि जब अपनी जो है आस्था के केंद्र को भी कोई बड़ा चढ़ा के कहीं नहीं दिखाते थे, उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था मानव सेवा। और बाबा लक्ष्मणपुरी जी जो है मानव सेवा के लिए अपनी जो है भक्ति साधना में लीन रहते थे, और वो चिमटे से जिस तरह से आपने बताया आशीर्वाद देते थे। कितना फर्क जो है आजकल की ट्रेंडिंग में भक्ति में हो गया, या जैसे एक पहले समय होता था कि महाराज जी जो है स्वामी जी तब मिलेंगे, तब लोग जो है उस समय आते थे, आज जो है स्वामी जी लोगों के अनुसार उपलब्ध होने लग गए हैं। ऐसा होता है, उस टाइम सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, ज्यादा व्हीकल नहीं थे लोगों के पास, तो कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई किसी तरह पहुंचते थे, और आज हर व्यक्ति के पास हर चीज मोबाइल के अंदर है, गाड़ी है, स्कूटर है, साइकिल है, सब कुछ है लोगों के पास। तो परिवर्तन तो देखो पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में हुआ है, तो उन चीजों के साथ साथ सब कुछ बदलता चला जा रहा है। इंडिया बड़ी तेजी से बदल रहा है, तो ये डेरे भी उसी तरह से आगे फलते फूलते जा रहे हैं। जैसे जैसे भारत बदलता है वैसे वैसे डेरों के साथ भी भक्तों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या, दान देने वालों की संख्या, पुण्य करने वालों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। अक्सर देखते थे पहले जो संत मुनि होते थे वो एकांत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन आज न केवल हम गोकर्ण धाम की बात करें बल्कि सभी जगह की बात करें तो जो है वो सब डेरे बसापत के कारण बीच में आ गए। जी जहां जहां मंदिर थे वहां ऑलरेडी जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है। जी। तो क्या वो जो एकांत वाली परंपरा थी वो अब भंग हो गई है, टूट गई नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अभी भी आप आराम से यहाँ बैठे हुए, एकांति तो है। जब आप खुद डिस्टर्ब होगे तो एकांत नहीं है। जब आपका मन स्थिर है, आपका जब तब नियंत्रण चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। बाबा जी डेरे के बारे में आप थोड़ा जो है दर्शकों को बताइए कि किस तरह से परंपरा शुरू हुई, और अब जो है आप गद्दी पे आसीन हैं, तो कितना पुराना इतिहास है और क्या क्या जो है ये श्रीमद् प्रख्याति है? भागवत पुराण में गोकर्ण ऋषि जो हुए हैं, उन्होंने अपने भाई धुंधुकारी की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए भागवत सप्ताह जो 7 दिन तक की, और धुंधुकारी की मुक्ति हुई, तब से ये गोकर्ण तीर्थ जो गोकर्ण ऋषि के नाम से ही है, जहाँ गोकर्ण महाराज की प्रतिमा स्थापित है, और सदियों पुरानी यहाँ संत परंपरा चली आ रही है। उसी टाइम यहाँ दंडी स्वामी नामक एक महात्मा रहते थे, तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण ये आत्महत्या करने के लिए आए थे, तो उनको जैसे अंदर से महाराज जी को आभास हो गया कि ये आत्महत्या करने के लिए आया, उसको बुलाया, समझाया कि आप आत्महत्या ना करें, आत्महत्या करना पाप होता है, क्योंकि उसके बाद भी आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है, तो आप भटकते रहेंगे, आपको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, पता नहीं किस योनि में जाओगे, फिर भटकोगे। तो इससे अच्छा आप इस व्यक्ति का आशीर्वाद फल रूपी महाराज जी ने उनको दिया, और जाके अपनी पत्नी को खिलाओ, आपके घर संतान अवश्य हो। तो महाराज जी के समझाने के बाद उन्होंने ऐसा ही किया, जाके अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया कि मैं ऐसे ऐसे गया था और मेरे को महाराज जी ने ये फल दिया, आप खा लो, आपके ठीक 9-10 महीने के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति या आशीर्वाद रूपी जो भी भगवान देगा हो जाएगा। तो उसने ठीक है मान लिया। उसकी बहन उस साथ खड़ी थी, धुंधली, वो सुन रही थी, बोली बहन आप फल ना खाओ, बाहर फेंक दो, मेरे अभी अभी गर्भ ठहरा है, जो मेरा बच्चा होगा आप बच्चा होने का ढोंग करते ही रहना, वो बच्चा मैं आपको दे दूंगी। तो उसने क्या किया,
आत्मदेव की पत्नी ने वो फल बाहर खिड़की से फेंक दिया। बाहर गाय चर रही थी, वो फल गाय ने खा लिया। और ठीक 9 महीने के बाद उसकी बहन के यहाँ बच्चा हुआ, और उसके कुछ दिन बाद ही गोकर्ण ऋषि गौ के पेट से पैदा हुआ, जिसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह था, खाली कान गाय की तरह थे। और जो ऋषि का फल दिया हुआ था वो एक धार्मिक और अच्छा बुद्धिजीवी इंसान था, और जो उसकी बहन का बेटा धुंधली का बेटे था वो धुंधुकारी एक राक्षस प्रवृत्ति का था। तो कुछ समय बाद उसकी अचानक मृत्यु होने के बाद वो प्रेत योनि में चला गया जी। जब गोकर्ण ऋषि जवान हुए तो उसको सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी मुक्ति कराओ। तो उन्होंने भागवत सप्ताह, आज 1 अध्याय से 7वें अध्याय तक श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर गोकर्ण का वर्णन आता है, जो आज भी पूरे विश्व के अंदर आज भागवत हो रही है, तो गोकर्ण ऋषि से ही प्रारंभ। ये शायद कुछ ही लोगों को पता हो, जिस तरह से व्याख्यान जो है स्वामी जी ने किया, और बहुत डिटेल अपने आप में एक विचित्र बात है, और कितना ही जो है बड़ी बात है कि जो भागवत में भी इस तीर्थ का, गोकर्ण तीर्थ का जो है वो वर्णन है। लेकिन महाराज जी, हर डेरे की एक परंपरा भी होती है, तो किस तरह की परंपरा है? जैसे लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने बड़े बुजुर्गों से आदेश लेके और यहाँ आते हैं। हमारे सबसे पहले यहाँ सतगुरु केशवपुरी जी है। सतगुरु केशवपुरी जी के नाम से आज हमारी मड़ी मुल्तानी जी के नाम से ही जानी जाती है। पूरे पंचदाश नाम जूना अखाड़े के अंदर 4 मड़ी हैं, 16 मड़ी, 13 मड़ी, 14 मड़ी और 4 मड़ी। तो हमारी जो मड़ी है सतगुरु केशवपुरी मुल्तानी जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो उस समय महाराज जी ने एक राज्य के मरे हुए पुत्र को जिंदा किया था ठोकर मार के। तो पीर पैगंबरों ने कहा ये ढोंगी है, इसने कोई जादू किया है। तो महाराज जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ भगवान से प्रार्थना की थी, बच्चा जीवित हो गया। उसको ठोकर मारी, उठ के खड़ा हो गया। तो उसके बाद शीतलपुरी जी महाराज, जिनकी एक चोले के अंदर 104 समाधियां हैं, अलग अलग शहरों के अंदर, हरियाणा के अंदर कम से कम उसकी 10-12 समाधियां महाराज जी की। तो बाबा शीतलपुरी जी बड़े सिद्ध फकीर हुए। तो उनका जैसे कैथल, रामथली, समाधा, जींद, यहाँ से थोड़ी दूर महम में लाश समाधि है, रोहतक में भी है और महम में भी है। जब उनको समाधि देने के लिए लेके जा रहे थे, मुगलों का राज्य था, बोले हम मुर्दे को अंदर नहीं ले जाने देंगे। तो महाराज जी उठ के बैठ गए, बोले कौन कहता है मुर्दा, मैं तो जिंदा हूँ। तो महाराज जी की वो जो आज पालकी के अंदर लेके गए थे, आज भी पास माँ शीतलपुरी जी महाराज के मंदिर के अंदर विराजमान है, जो सदियों पुराना है। और वो सिद्ध फकीरों की तपोस्त्री बाबा शीतलपुरी जी की लाश समाधि महम के अंदर है। और ये भी दरबार बाबा शीतलपुरी जी के नाम से रोहतक भी जाना जाता है। इस तरह की जो है ये तपो सिद्धियां थी जिन्होंने तप किया, और आपने बताया कि काफी सारे लोग जो है आस्था में बने हुए हैं। अब जो है डेरा अपनी जो अग्रणी भूमिका निभा रहा है समाज के लिए, किस तरह के कार्य जो है डेरा कर रहा है? देखो, डेरा सबसे पहले तो गरीबों की सहायता करता है, जो दीन दुखी गरीब आते हैं उनका किसी तरह का भी कार्य होता है। फिर यहाँ डिस्पेंसरी चलती है, श्री बाबा लक्ष्मणपुरी जी धर्मार औषधालय एवं लेबोरेटरी, जिसमें हम गुरु जी के नाम से भाई सेवा में एक तरह से पूरा वो लगा रखा है। तो इसी के साथ शिक्षा का दान हो गया, लंगर हो गए, धर्मशालाएं हो गई, और समाज कल्याण के अनेकों कार्य इस डेरे से होते हैं। जो दीन दुखी आते हैं, रोज 3 पर दिन यहाँ कम से कम 1,500 से 2,000 आदमी लोग रोज आते हैं। तो उनका हर दुख का निवारण यहाँ बाबा जी के चरणों में अरदास करके किया जाता है। तो बाबा जी उनका दुख निवारण जरूर करते हैं। स्वामी जी, डेरे का जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल कहाँ तक फैला है? जैसे आपने कहा 104 समाधियां हैं, क्या दूसरी भी कोई ब्रांचेज हैं? या हाँ, बड़ी सारी ब्रांचेज हैं यहाँ पे। बाबा शीतलपुरी जी की कम से कम 104 समाधियों में 104 डेरे तो है ही हैं। उसके अलावा हमारा हरिद्वार, वृंदावन, तो इस तरह से और भी आगे हमारे जो आगे शिष्य हो गए उनके डेरे हो गए, इस तरह से चलता ही जा रहा है। तीसरी चौथी पीढ़ी तो आगे हमारे महेशपुरी जी हैं, उनके शिष्य हो गए, आगे उनके शिष्य हो गए, दादा परदादा तो हम भी बन गए। तो ये परंपरा जो है, जिस तरह से शिष्य नियुक्त होते हैं, वो एक बार आप समझाएंगे किस तरह से नियुक्ति होती है और क्या पैरामीटर्स होते हैं? ऐसा होता है, जब पहले तो होते थे ये सब जिनकी गद्दियों की महानता के अकॉर्डिंग जो मनोती मान के जाते थे, वो अपने वो लोग बच्चे यहाँ डेरे पे गद्दी पे चढ़ाए जाते थे। और आज ऐसा समय भी आ गया, कुछ लोग घर से फ्री होते हैं, वो अपने घर में नहीं रहना चाहते, संन्यास लेना चाहते हैं, वैसे लोग भी आ रहे हैं।
तो इस तरह की उनके परंपराएं टेस्ट चलती हैं। पैरामीटर के वो आदमी अपनी कसौटी पे खरा उतरेगा या नहीं, तो किस तरह से जांच परख होती है? ऐसा होता है जो आदमी सब कुछ देख चुका है वो भगवान में ही विलीन हो जाता है। क्या कभी स्वामी जी ऐसा भी हुआ है कोई गलत आदमी एंट्री कर गया उस तरह से लाइन में और बाद में पकड़ा नहीं, गया? ऐसा होता है, पता चल भी जाए तो बंदा उसको कह देता है जा भाई तू कहीं और जाके रह जा। उस चीज का कोई ज्यादा इशू नहीं होता। जब पता लग जाता है, देखो पूरे उसको तो चेक नहीं किया जाता है, एक दाने को चेक किया जाता है, 1 मिनट में बंदे की झलक से ही पता लग जाता है ये कैसा इंसान है। उस हिसाब से उसको कह दिया जाता है। स्वामी कपिलपुरी जी महाराज कब संत बने, क्या प्रक्रिया रही? मैं लगभग जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, बाबा जी ने मेरी दादी से कहा था जो बच्चा होगा हमें देना, तो 13 दिन का मुझे गद्दी पे चढ़ा दिया और मेरे जन्म से पहले बाबा जी ने मेरा नाम रख दिया था, रेलपुरी नाम था तब मेरा। जब मेरा ये बाबा जी की ये दीक्षा ली मैंने गुरु जी की अपने, तो उस समय नाम चेंज करके रेलपुरी से कपिलपुरी किया गया। ये लगभग 1986-87 की बात है। तो आप लगभग इन बातों को हो गए। और आपकी उम्र 37-38 53-54 साल की करीब, हाँ मेरी 52 साल के करीब है। तो यानी कि पैदा होने से पहले ही आप जो है इस गर्भ में गद्दी थे। पे मनौती मान के चढ़ा दिया गया था। कभी ये जानने की कोशिश की, या आपको तो पता लग ही गया होगा कि फैमिली कौन है, कहाँ है, परिवार है, ऐसे वो तो लोग टच देखो, या कोई जैसे- इमोशनल बातें? नहीं, कभी भी नहीं। और शुरू से जब से आया हूँ मैं तो अपने गुरु जी के चरणों में विलीन हो गया। मैंने कभी फैमिली मेरे लिए सारा संसार है। साधु का जीवन क्या होता है, वो सबका होता है, हर वर्ग का होता है। तो अपना तो कोई ऐसा ना था, ना है, ना होगा। स्वामी जी, अक्सर हम किसी अधिकारी या मंत्री के पास जाते हैं तो देखते हैं कि जब उनकी फैमिली से कोई माता पिता पत्नी पुत्र आते हैं तो उनको वीआईपी एक ट्रीटमेंट होता है कि मंत्री जी की फैमिली आई या किसी फला अधिकारी की फैमिली आई। आपके यहाँ आपके परिवार के लोग आते होंगे तो बशर्ते आप उन्हें जानते तो होंगे ही, तो क्या कोई वीआईपी ट्रीटमेंट होता है? वीआईपी ट्रीटमेंट क्या होता है? वो भी श्रद्धालु हैं जैसे और श्रद्धालु हैं, वो भी आए अपना लंगर छक ले जाए। गुरुओं का आपसे तो उनकी blessing कोई होती है। उम्मीदें होती है, एक्स्ट्रा कोई ना, बातचीत? कभी मैंने सोचा भी नहीं। उम्मीदें तो क्या, भगवान ने इतना जो ये मान सम्मान गुरु गद्दी और सेवा दे दी है, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके चरणों में ना केवल जनता, वीवीआईपी वीआईपी सब नतमस्तक हैं, तो ऐसे देखो में वो कहीं गद्दी की परिवार महानता में है। कई ये बातें आती हो दिमाग में कि आज हम जो है हमारे परिवार के संत जो हैं कपिलपुरी जी बैठे हैं और हम उनसे कोई लाभ लेने की कोशिश करें, ऐसी कोई दिमाग में थोड़ी उनके चलती? कभी ऐसा सोचा भी नहीं। ये तो आस्था का केंद्र है, लोग आस्था से आते हैं, श्रद्धा से आते हैं और अपने भाव से आते हैं। भाव विद्यते देवता, जैसी जिसकी भावना होगी भगवान उसको वैसे ही नजर आ जाते हैं। तो रोहतक एक ऐसा केंद्र है महाराज जी जो राजनीति का जो है बिंदु माना जाता है। ऐसे में डेरा जो है, यहाँ सभी तरह के लोग आपके आसपास के क्षेत्र के और राजनीतिक लोग आते होंगे, तो किस तरह के लोगों का आना जाना होता है और क्या डेरे में उन लोगों की किस तरह की रुचि होती है, या वो डेरे को सिर्फ और सिर्फ जो है एक आस्था के केंद्र से ना देखते हुए उस भीड़ का प्रलोभन अपनी तरफ झुकाव की तरफ देखते हैं? नहीं, हम तो अपने मस्त रहते हैं, कोई भी आए हमारे लिए सब इक्वल है। हमें इन बातों से कोई नहीं फर्क पड़ता। यहाँ सभी आते हैं, सभी वर्गों के आते हैं, सभी पार्टियों के आते हैं, हर इंसान आता है यहाँ पे, क्योंकि एक अटूट श्रद्धा का केंद्र है। बस हमें तो ये पता है। डेरे की बातचीत की कड़ी जारी रहेगी महाराज जी के साथ। महाराज जी, अगर अब बात करें, विदेश में भी आपके श्रद्धालु बसे हैं। जी बिल्कुल। कोई गाड़ी लेता है, मकान बनाता है, वो आपको हमेशा याद करता है, वो आपकी एक झलक पाने के लिए दीवाने रहते हैं, और ये हमने कई बार ऐसा देखा भी। तो क्या वहाँ कोई इस तरह की शिफ्टिंग का प्लान है कि वहाँ कोई अपना केंद्र बनाया जाए? ब्लेसिंग तक वीडियो कॉल करके आशीर्वाद दे दिया, घर की बधाई दे दी, गुरु का आशीर्वाद होता है, वो फलता फूलता रहता है। और अब तो बहुत संख्या में भारतीय विदेशों के अंदर चले गए, हर कंट्री के अंदर हो गए। पासपोर्ट तो आपका भी हाँ, है? पासपोर्ट है मेरा, आप जाते 25 साल रहते से। हैं? कुछ कंट्रीज में गए, वो भी 1 या 2-3 दिन के लिए, इससे ज्यादा नहीं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे अभी आपने शुरुआत में कहा कि जमाने के साथ महाराज जी भी बदल रहे हैं। पहले जो अपने मंदिरों तक, अपनी तपोस्थली तक, अपने अखाड़ों तक सीमित रहते थे, वो अब भक्तों से मिलने विदेश जा रहे हैं। हाँ जाते हैं, काफी लोग जाते हैं, पर कथा कीर्तन करने वाले ज्यादा जाते हैं। हमारे यहाँ तो सिमरन का है, सिमरन चलता है बस। गुरुओं की भक्ति, गुरुओं की श्रद्धा, गुरुओं की सिमरन, लोगों का समर्पण होता है यहाँ। तो उस तरह का नहीं है हमारा है बिल्कुल सिंपल सोबर, सबके लिए इक्वल है। मेरे लिए भी वही खाना है, आपके लिए भी वही खाना है, यहाँ कोई फर्क नहीं किसी तरह से।
गोकर्ण तीर्थ जो है अपने आप में एक इतिहास है, जी अपने आप में एक जो है आश्चर्यजनक इतिहास इसलिए क्योंकि उसका इतिहास 6000 सालों पुराना जी है। बिल्कुल। अभी महाभारत आपको काल से। जो है कुछ सालों पहले उपाचार्य जूना अखाड़ा जो है वो स्वामी अवधेशानंद जी ने बनाया। जी क्या उससे कुछ चीजें आपकी ग्राफ में किस तरह का फर्क पड़ा, भक्तियों में ग्राफ तो फर्क यही हो पड़ा जाता या है, मान अखाड़े सम्मान में फर्क के पड़ा? जो कार्य होते हैं उसमें हमें फिर जाना पड़ता है। जैसे मैं कल बनारस जा रहा हूँ, जो हमारे अखाड़े के जितने अधिकारी हैं, सभापति, श्री महंत, महंत, जितने भी अधिकारी बनेंगे, कल वो जाके दत्त भगवान के चरणों में उनके नाम की पुकार करनी है और उनको आगे के लिए जिम्मेवारी सौंपनी है। तो ये ड्यूटी रहेगी हमारी, क्योंकि जब भी कुंभ मेला आता है तो 6 साल कुछ पद हैं, कोई 3 साल पद है, तो कुछ हैं ताज जिंदगी के हैं, जैसे महामंडलेश्वर बन जाते हैं, वो पूरे जन्म के होते हैं, तो जब तक कोई इंसान जिएगा वो रहेगा। तो ये जो अखाड़े के पद है ये कुछ समय के लिए लिमिटेड से पद है। जैसे जो सचिव का पद है, सभापति का पद है, वो 6 साल का है। जो श्री महंत रमता पंच हमारा अष्टकौशल महंत है, और थानापति हैं, कारोबारी हैं, कुठारी हैं, पुजारी हैं, 3 साल भी समय होता है इनके अंदर। जब भी कुंभ मेला आता है 12 साल में समझ लो 4 जगह पे कुंभ का मेला लगता है। एक खाली प्रयागराज के अंदर कुंभ और अर्धकुंभ होता है, उसके बाद हरिद्वार, अपना नासिक और इसी के साथ उज्जैन। तो अलग अलग समय में जब भी जहाँ कुंभ आएगा वहां पे हमारे अधिकारियों का नए सिरे से उनका चुनाव होके उनका फिर से नियुक्ति घोषणा की जाती है। तो कल घोषणा करने के लिए हम बनारस जा रहे हैं। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की तरफ से हमें आमंत्रित किया गया है। तो और सबके बायोडाटा आगे किस तरह से हाँ, घोषणा है? वहीं जाके मिल जाएंगे, वो तो अखाड़े के अंदर सब लिखा होता है कि इस को इस पद पे नियुक्ति करनी है। तो पहले से ही सब प्लान हो चुका है। ये तो 6 महीने पहले ही परंपरा शुरू हो जाती है। महाराज जी, अखाड़ों का जो अपना रिकॉर्ड मेंटेन है वो कितना पुराना रिकॉर्ड मेंटेन है? हजारों साल पुराना है, सदियों पुराना रिकॉर्ड है। ये तो जब से समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के अंदर सब कुछ समुद्र मंथन से निकला। उसमें धातु भी निकले, उसमें कई तरह के अमृत निकले, जहर निकले। तो जो अमृत निकला, जहां जहाँ पे अमृत हमारा छलका, वहां वहां पे कुंभ के मेले लगते हैं। ये तो सदियों पुराना, जब से इस पृथ्वी का वास हुआ तब से ही साधु परंपरा, हमारे जो शंकराचार्य परंपरा, तो उसी के साथ हम भोलेनाथ के सब भक्त हैं। तो शंकराचार्य ने सब ये 4 गद्दियां बनाई, उनके 4 श्रीमंत होते हैं। वहीं से फिर ये सब अखाड़ों की परंपरा चलती है, जिसमें सरकार के अंदर सब कुछ डाटा मेंटेन होता है। कोई भी कहीं का भी कुंभ लगता है तो सरकार उसमें पहले से ही 6 महीने पहले, साल पहले तैयारियां शुरू कर देती है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तभी आपने देखा हमारा प्रयागराज के अंदर लगभग 66 करोड़ लोग श्रद्धालु गए जिन्होंने स्नान किया, और आज उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। आपने प्रयागराज का जिक्र किया, जी। वहाँ IITN बाबा पहुंचे थे, बड़े प्रचलित रहे, क्या कहेंगे उनको लेकर? ऐसा होता है, वो हमारे बाबा नहीं कह सकते, हमारे यहाँ आए, हमारे अखाड़े में ही थे वो। तो झज्जर से ही पढ़ा है छात्र, कोई बात नहीं, आ गया वो बाबा तो बना दिया जिन्होंने बनाया, लेकिन किसी साधु ने उसको बाबा नहीं बनाया, किसी गुरु ने उसको बाबा नहीं बनाया। तो इस तरह से कई लोग आते हैं चले जाते हैं, सोशल मीडिया पे जो वायरल हो जाता है वो चलता रहता है। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही प्रचलित हो गए। हो गए, कोई बात। लेकिन अभी वो संन्यास दीक्षा उन्होंने किसी से नहीं ली शायद, जहां तक मुझे आइडिया है, क्योंकि अखाड़े में कुछ नहीं रुके, हमारे ही अखाड़े में रुके हुए थे। तो उनके पिताजी का भी मेरे पास फोन आया था, ऐसे ऐसे हमारा बच्चा आपके अखाड़े में, आप ध्यान रखना। तो फिर मैंने कॉल करके पूछा, तो एक दिन पहले ही वहां से चला गया था। जी हाँ, झज्जर के वो रहने वाले। झज्जर के रहने वाले हैं, उनके पिताजी से मेरी बात हुई थी। तो इस तरह से कई आ जाते हैं कुंभ मेलों में खाली देखने के लिए, बस आए, कुछ टाइम समय बिताए और चले गए। ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी, फिर उनको निष्कासित किया गया, ऐसा होता वापस है, भेजा। कुछ निर्णय लेने के बाद पता चलता है कि इसका रिजल्ट ठीक नहीं है, तो इसलिए फिर उसको वापस लेना पड़ जाता है। आपके यहाँ भी मान लें कि गलत नियुक्तियां हो जाती हैं? हो जाती है, फिर आने पे सुधार भी हो जाता है। उसके लिए कमेटी बना दी जाती है, कमेटी में हम भी होते हैं और भी होते हैं। 11 संतों की संतों की कमेटी बनती है, तो उसकी छानबीन होती है। छानबीन होने के बाद अगर वो सही नहीं है तो उसकी नियुक्ति कैंसिल कर दी जाती है। इससे पहले राधे माँ का भी हुआ था, आपको ध्यान हो जी। तो ऐसे कई बार हो जाता है। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, ये क्योंकि अच्छाई संसार और है, बुराई अच्छाई साथ बुराई साथ साथ होती है। कई ऐसे संत जो हुए जो बिल्कुल बेदाग भी रहे, लेकिन हाँ वक्त के साथ साथ चीजें बदलती। आपने ठीक कहा, हरियाणा की बात करें, कई बाबा जो है वो चुनाव के वक्त बाहर आते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, उनको पैरोल मिलती है।
बड़ी तेजी से चर्चा होती है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखो, जो बाबा होता है वो सन्यासी होता है। जो घर गृहस्थी, वो उनकी एक परंपरा है, वो अलग परंपरा है। हमारे अखाड़ों की अलग परंपरा है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनका और हमारे अखाड़ों का कोई मेल नहीं। लेकिन वो उनकी निजी संपत्ति, निजी गतियां, निजी सिस्टम है, उसमें वो कुछ भी करते हैं, उसमें अखाड़ा कभी इंटरफेयर नहीं करता। हमें तो उस काम से देखना है जो हमारा अखाड़ा कहेगा, जो हमारे संत कहेंगे, जो हमारी अखाड़ा परिषद कहेगी। आज के दौर में स्वामी कपिलपुरी जी महाराज जो बाबाओं में भी जो है चेंजेस आए, जनता में तो आए हैं, बाबाओं में भी आए हैं, मॉडर्न हो गए। वो लंबी गाड़ियों में, मोबाइल फोन में, एरोप्लेन में, 5 स्टार में ठहरना और हर एक कैटेगरी, अपर कैटेगरी के भक्त से मिलना। तो इस चेंजेस को आप कैसे देखते हैं? जो सही मूल रूप से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ एक गरीब व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है भक्ति से, वो जो है उन संतों तक नहीं पहुंच पाता, और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन्होंने बाबाओं को हाईजैक कर लिया। वो देखो, पूंजीपतियों का अलग मैटर है, हमारी गति सबके लिए इक्वल है। जो हमारे डेरे की परंपरा है, आपको यहाँ रिक्शा वाला, रेडी वाला, मांग के खाने वाला, इवन देन के सफाई वाला भी हमारे पास आके बैठेगा, हमारे साथ ही लंगर चाय प्रसाद लेगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आपका क्या क्या एडवाइस क्या है कि इस तरह की जो चेंजेस है वो तो समाज में हर जीव में आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, हर जीव का आदर करो। मेरा कहना तो ये है, भगवान को किसने देखा? हर जीव के अंदर आत्मा है, तो आप उस आत्मा को प्रणाम करो। लेकिन जैसी अच्छी है बुरी है, उसकी भावना उसके साथ। महाराज जी ये मानते हैं कि बदलाव तो हुआ है, और बदलाव तो आगे आगे और भी होंगे, तो लगता बदलाव है तो आगे आगे और भी होंगे, आज नहीं। भगवा चोला था, अब जब हम आए, हमने यहाँ का सिस्टम देखा, और आज के सिस्टम में दिन रात का अंतर आ गया, और आने वाले और 10-20 साल बाद पता नहीं कितना अंतर आ जाएगा। आपको लगता है कि भगवा चोला के आचरण में गिरावट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवा चोला तो देखो भगवान का है, लोग श्रद्धा से मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं। कुछ लोग इसे पहन के जो है वो करते होंगे, दुराचार जो करते हैं, उनको शराब हम संत पीते ही नहीं हैं। मानते हैं। जो ऐसे दुराचारी हैं वो संत नहीं होते, वो खाली भगवे को बदनाम करने उसकी के आड़ लिए में मांग रहे हैं वो। करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई भगवा पहन के अपने आप को कलंकित करे या ऐसा कुछ करे। कुछ लोग जो इस तरह की करते हैं तो उनको उसी टाइम निष्कासित कर दिया जाता है। आप एक अच्छे ओहदे पे जो है अभी जूना अखाड़ा में है, उपाचार्य है, यानी कि स्वामी अवधेशानंद जी के बाद, अब अगर हम कहें तो प्राइम मिनिस्टर के बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आप हैं। मैं तो ऐसे में सेवादार हूँ अखाड़े का, मुझे जो सेवा देते हैं मैं वही करता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ये आपको इस बात के लिए साधुवाद है, आपका बड़प्पन है कि आप इतनी सरलता से जो है सहजता से जवाब देते हैं। लेकिन जो हम कहें कि जो बाबाओं को ऐसे लोग बैड एलिमेंट्स आ गए हैं जो बदनाम कर रहे हैं, उनको लेके जूना अखाड़ा की तरफ से किस तरह की मुहिम चलाई जा रही है कि लोग उनसे भ्रमित ना हो, और बाबाओं के नाम पे एक जो समाज में बुराई फैल रही है, जो इस तरह के बैड एलिमेंट्स घुसे हैं, उनसे दूरी कैसे बनाई जा सके? देखो, जो गद्दी परंपरा है, कल का मुंडा हुआ तो हम कह नहीं सकते कुछ कुछ कर जाए, लेकिन जिनकी आस्था और जिनकी गद्दी, जिनकी श्रद्धा, और जो पुराने संत है वो तपस्वी ही होते हैं, ना कि उसमें कल के मुंडे हुए को लोग कोई मत्था नहीं टेकते। वो समझ जाते हैं भैया इसको अभी कोई ज्ञान नहीं है। ये तो लेकिन ढोंगियों की संख्या है। इस के बंदा रेत बनता है तभी कीड़ी के थन दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते हैं। ढोंगी तो है, फिर भी। ढोंगी बतेरे होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? उनको किस ढंग से समझाएंगे? हमने क्या समझाना है, भगवान उनको सद्बुद्धि देगा, अपने आप ठीक हो जाएंगे। कोई किसी के समझाने से नहीं समझता, वो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट वक्त आते हैं, अपने आप बदल देते हैं हर चीज। तो ये था एक पड़ाव जो महाराज जी ने बताया गोकर्ण तीर्थ का। अब दूसरा फेज शुरू होता है राजनीति। धरती पे एक ऐसा शब्द राजनीति, उसके बिना हर किसी को जो है कहते हैं कि सुबह की रोटी शाम तक हजम नहीं होती। तो महाराज जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस बेबाकी से ये जवाब दिए, अगले जवाब भी वही रहेंगे। क्या मानते हैं कि डेरे में राजनेताओं का ज्यादा प्रभाव या आना जाना, आपसे आशीर्वाद लेना इन दिनों कुछ बढ़ जाता है जब जब चुनाव होते हैं? देखो, चुनाव में हर जगह पे हर इंसान यही आस्था वो लेके जाता है, अपनी आस्था भी हमें यहाँ से कुछ ब्लेसिंग मिलेंगे, लेकिन हमारी ब्लेसिंग तो सबके लिए है। ब्लेसिंग मिलेंगे या वोट मिलेंगे? वोट तो देखो हम किसी के लिए मांगते नहीं, ना हमने कभी किसी को कहा और ना ही कहेंगे, क्योंकि हमारा काम है ब्लेसिंग देना। कभी कोई ऐसा नेता है जो चोरी छिपे कान में ये कह गया हो कि गुरुजी मेरी वोटों के लिए कह देना? कहें तो हम इस बात को इग्नोर करते हैं, इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे, पर ऐसा कहता कोई नहीं है। सिर्फ ब्लेसिंग मांगने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। भाई जिसको जनता समर्थन देगी वो जीत जाएगा, तो जन समर्थ है ना, जिसको मिल जाएगा वो जीत जाएगा। बाबा जी का आशीर्वाद समय समय पे किसी सबको मिलता है या किसी एक को मिलता है? नहीं, सबको मिलता है आशीर्वाद, सबको मिलता है,
लेकिन जीतता कोई जीतने एक के है। लिए वही होता है जिसको जनता वोट ज्यादा करती है। 10 कैंडिडेट है, जो सबसे ऊपर आएगा वही जीतेगा, 9 को तो घर बैठना ही है। लेकिन गोकर्ण धाम में इस तरह के भक्त आसीन हैं कि उनको यदि महाराज जी दिन कहें तो दिन और रात कहे तो रात। लेकिन अच्छी बात है कि आपने कहा कि आप सबको जो है इक्वल आशीर्वाद देते हैं। जी। लेकिन बड़े नेताओं की बात करें, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो चाहे वो कुमारी सैलजा हो, अशोक तंवर हो, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनकी पत्नी हो, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हो, ये तो कांग्रेस के। और बीजेपी की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, चाहे वो अनिल जैन हो, मनोहर लाल खट्टर हो, या फिर फणिंदर नाथ शर्मा हो, और अब मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सैनी साहब हो, कोई ऐसा अछूता नहीं है जो आपके दरबार में माथा टेकने ना आता हो। इसकी वजह क्या मानते हैं? उनका भगवान तो सभी जगह बराबर उनका है। विश्वास, उनकी श्रद्धा, उनका अपना एक भावना है, तो आते हैं मत्था टेकने के लिए। हम किसी को बुलाते थोड़ी हैं, ये जब तो दरबार है। बाबा जी के दरबार के पीछे, दरबार में कोई भी आ जाता है बाबा के दरबार में, तो बाबा तो आशीर्वाद देंगे ही ना। ऐसा तो नहीं है बाबा जी के पीछे खड़ी भीड़ उनको दिखाई देती है? नहीं, कभी हमने ऐसा सोचा नहीं। आते हैं, उनका भी वेलकम है, आम जीवन आता है उसका भी वेलकम है। वेलकम सभी ये का बात है। ठीक है कि आप एक संत है, आपने ऐसा नहीं सोचा होगा, हाँ। लेकिन राजनेता तो जरूर सोचते हैं। और सोचते होंगे, ठीक है, और सोचिए। राजनीति उनकी तो सोच उनके साथ। फायदे से चलती है। फायदे नुकसान तो तब होते हैं ना जब देखो यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से जो दान पुण्य गुरुगति के प्रति निकालते हैं हम वही लेते हैं। इसके अलावा हम कभी किसी को कहते नहीं, चाहे राजनेता है चाहे कोई आम जन है, जो उसने श्रद्धा से मत्था टेका 10, 20, 50, 100, 500, हमने वही रखना है। हम किसी से कभी 1 रुपए की डिमांड नहीं करते। महाराज जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि बिना डिमांड के जो सोचा था उससे ज्यादा कोई दे गया हो? नहीं, वो उसकी भावना है, उसने जो डेरे के निमित्त निकाला वो दे के भी जाएगा। अपने बड़ों के निमित्त कोई कमरा बनवाता है, कोई वाटर कूलर लगवाता है, कोई पंखा लगवाता है, कोई कुछ और दे देता है। लंगर में गेहूं का दान होता है, घी का दान होता है, चीनी का दान होता है, हर तरह का दान है। दान देने वाले कंबल भी दान दे जाते हैं, बिस्तर दान दे जाते हैं। ऐसी चर्चा, ऐसी एक धारणा आमजन के बीच में है कि जाति विशेष का वोट जो है वो महाराज जी के साथ पूरी तरह पैट परंपरागत जुड़े हुए हैं आस्था के केंद्र से। अगर महाराज जी किसी नेता को आशीर्वाद देंगे तो शायद उनका भला हो जाए, और वो नेता इसी आस में, क्योंकि कहते हैं उम्मीदों पे दुनिया कायम है, वो ज्यादा चक्कर पे चक्कर आपके लगाते हैं। चक्कर तो शुरू से ही आते जाते हैं, बड़े बाबा जी के टाइम से आते जाते हैं, बाबा धर्मपुर जी के टाइम से भी आते जाते हैं। ये तो हमने क्योंकि बाबा माना धर्मपुर 6000 जी ने सालों डॉक्टर की मंगल मेहनत सेन है। को 7 बार जीतने का आशीर्वाद दिया था। किसको? डॉक्टर मंगल सेन को हाँ, बाबा जी। धर्मपुरी जी ने 7 बार जीतने का, रोहतक से 7 बार विधायक बने। तो बाबा जी की कृपा आई, मूड में आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक, दे दिया आशीर्वाद, तो दे बीजेपी दिया। आजकल बहुत बैठकें कर रही है, तो आपने कितनी बार जीतने का आशीर्वाद दे दिया? क्योंकि डेरे में लगातार जो चुनाव होते हैं तो बैठकों का दौर डेरे से शुरू होता है। बैठक तो देखो अब स्थान है, कोई भी जगह मांगता, हम किसी को मना नहीं करते। यहाँ गरीब आदमी भी मांगता है, यहाँ क्रिया वाले भी मांगते हैं, यहाँ भजन संध्या वाले भी मांगते हैं, यहाँ बैठक करने वाले भी मांगते हैं, यहाँ राम जन्मभूमि के लिए भी बैठ के यहाँ हो। लेकिन इनेलो, जजपा, कांग्रेस की तो बैठकें नहीं है। वो आए नहीं, कभी उन्होंने बोला नहीं, आते हैं तो हम उनको भी मना नहीं करते। कोई भी आ जाए, दरबार महाराज खुला है। जी जो है बड़े ही डिप्लोमेसी से सुंदर तरीके से जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं सवालों की फहरिस्त जो है महाराज जी से जारी रहे। बीजेपी से आपकी इतनी मेहरबानियां जो हैं उसकी वजह क्या है कि सारी बैठकें जो हैं वो होती हैं? और अभी हाल ही में हमने पीछे देखा था उत्तर प्रदेश के शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आपके पास आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारियों की तो एक लंबी फहरिस्त है हाँ जी, कि जिसमें शायद सुबह से शाम हो जाएगी, अगर सैकड़ों नाम मेरे पास अधिकारियों के हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, या दूसरे लेवल के अधिकारी हो। जो भी रोहतक रह के जाता है वो डेरे की कार्यशैली को देख के डेरे से प्रभावित होता है, वो डेरे में आस्था से जुड़ जाता है। कभी एक समय था राजेश खुल्लर जी भी यहाँ आते थे, आज वो कितने टाइम से पूरी सरकार चला रहे हैं, तो उनका यहाँ रेगुलर आना जाना रहता था। इसी तरह अशोक यादव रहे, हाँ बिल्कुल, जब यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे उनका खूब आना। चौटाला साहब मुख्यमंत्री। हाँ जी बिल्कुल, चौटाला साहब भी आते जाते। लेकिन उनसे पहले ताऊ देवीलाल जी भी आते जाते थे, चौधरी बंसी लाल जी हो गए, भजन लाल जी हो गए, सब आए हैं। इस डेरे में तो कोई ऐसा नहीं है शख्स जो ना आया हो। हर वर्ग का साधु, हर वर्ग का नेता, हर वर्ग का प्राणी है। 36 बिरादरी के लिए डेरा 24 घंटे तत्पर रहता है। महाराज जी, हम जब नेताओं के इंटरव्यू साक्षात्कार करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में आपने एक ओथ ली थी कि जो कहूंगा, सच बताऊंगा। आप तो वैसे ही भगवा चोले में, तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक संत सच ही बोलता है।
तो सवालों की हमारे फहरिस्त झूठ की में परंपरा ही नहीं है। सवालों की फहरिस्त में हमें उम्मीद है कि आप सच ही बोलेंगे। और अगला सवाल ये है कि हमें जहां तक ज्ञात है कि बीजेपी ने आपको लोकसभा और विधानसभा में टिकट का ऑफर किया था, कितना सच है? कहा था उन्होंने, मेरे को सभी पार्टी, पहले चौटाला साहब ने कहा, कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने कहा, लेकिन मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। ये मैंने अपना धारणा कर रखी है और मेरे को ये बातें सुनते हुए 25 से 26 27 साल तक हो गए हैं। हर पार्टी हर समय पे आके बोलती है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मन में मेरा काम है पुरुषार्थ करने का, मैं पुरुषार्थ ही करूंगा, मन में कभी आएगा भी नहीं और मन पे कंट्रोल भी रखता हूँ मैं। बायोडाटा जब आपका मांगा गया तो कैसा बायोडाटा बनाया, क्या लिखा गया? कपिल पुरी जी, डेट ऑफ बर्थ, फिर पिताजी, फिर कब पढ़े, नहीं, क्या पिताजी तो हुआ? हमारे जिन चरणों में शीश दे दिया, पिता तो वही है हमारे। बायोडाटा जो कभी कंप्यूटर पे तैयार नहीं हुआ, पहली बार तैयार हुआ नहीं, तो तैयार नहीं किया मैंने, नहीं कुछ भी किया, लेकिन मांगा गया था। हाँ मांगा गया। वो तो देखो, वो तो आपको कहते हैं ना भी ये बात आपने क्या किया हमें बताओ जरा, कोई डिटेल है तो दो। मैं कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ भगवान की भक्ति की है, लोगों की सेवा की है, बस दो ही काम करता हूँ तो मैं। महाराज जी, जैसा हमने सवालों के सिलसिले में आपसे पूछा कि आपने कहा कि ऑफर आते रहते हैं, आपसे पहले भी जो संत महात्मा गद्दी पे रहे और जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे, भजन लाल, चौटाला, बंसी लाल का आपने जिक्र किया, तो क्या तब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी के लिए कोई ऐसा कुछ मैसेज नहीं है, था? तो अभी थोड़े टाइम में ही ऐसा हुआ है। पहले जब ऐसा से कुछ- भाजपा आई है? नहीं, उससे पहले भी चौटाला साहब ने भी बोला था, उससे पहले अच्छा। भी सब कुछ भाजपा सब गठबंधन में आई थी चौटाला साहब के साथ। उसके बाद फिर चौटाला साहब आए और फिर उसके बाद तुरंत ही, मेरे ख्याल पहले बंसीलाल जी थे और फिर चौटाला साहब आए। जी, फिर वो 96 में पहले बंसी लाल जी का और भाजपा का गठबंधन जी जो है था, ऐसे ही चलता है। और मनोहर लाल जी जो है तब यहाँ मोदी जी के साथ जो है प्रचारक के रूप में जी, और वो जी, प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। और बाद में 1999 में चुनाव हुए और ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर बने। जी बिल्कुल। तो चौटाला साहब का यहाँ काफी आना जाना रहा, उन्होंने सहयोग भी किया इस डेरे को बनाने के, सड़कों को, और जो सरोवर पार बने का आपने देखा हो, तो उन्होंने पूरा यहाँ शासन प्रशासन लगाया सेवा में, तो बढ़िया तरह से काम करवाया। तो मौजूदा सरकार की बात करें तो ये जो आपको ऑफर आया था, ये 2019 के, 14 के या 24 के कौन से चुनाव में पहली बार ये बीजेपी की जो है दूरदर्शिता वाली सोच ने ये देखा? जो अभी पहले एमपी का लोकसभा का चुनाव गया, फिर विधानसभा का चुनाव 2024 के। 24। तो आपको यानी कि रोहतक लोकसभा लड़वाना चाहते थे और रोहतक विधानसभा। हाँ जी। तो मन में कभी रहा कि नहीं। आगे गाड़ी पीछे पुलिस, पूरा जलवा होगा, आप मंत्री होते? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। अकेले में कभी चिंतन किया हो? भावना, लोगों की श्रद्धा उसी में है जो हम अपना आज कार्य कर रहे हैं जी। उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं। मनोहर लाल जी बहुत आपके पास आते थे, उसके बाद जो है नए जो उनके चेले मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, गुरु उनको भी बता गए थे, जैसे आपके गुरु बता गए थे कि कौन हमारे जो है प्रमुख शिष्य हैं, ऐसे गुरु उनको भी बता गए थे। तो उनका परंपरागत जुड़ाव जो है वो आपके साथ है, कम्युनिकेशन बना रहता है आते जाते? हाँ, आते जाते सभी आते जाते। अभी यानी मौजूदा समय की बात करें, जो बैठकें हुई, जो चुनाव हुए, वो आपने बेहद खूबसूरती से जवाब देके और पूरी तरह से यानी कि सिरे से चीजों को नकार दिया। लेकिन डेरे को सहयोग करने की सरकार की बात है, जैसे आपने अभी कहा कि ओम प्रकाश चौटाला ने काफी सहयोग किया, और कार सरोवर डेरे का नहीं, वो आमजन की जो फैसिलिटी है, ना केवल कोई व्यक्ति विशेष की है। यहाँ रोड्स की जरूरत है, लाइट्स की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सीवरेज की जरूरत है, वो आम पब्लिक का भी था उसमें। आपने तो इस क्षेत्र में जैसे विकास नहीं हुआ था तो उसी टाइम से शुरू हुआ, और आज तो चरम पे है विकास, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, हर चीज यहाँ भरपूर है, सब व्यवस्थाएं अच्छी। तो बीजेपी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है? नहीं, मांगना किसी से नहीं होता, मांगेंगे तो अपने गुरुओं से मांगेंगे या भगवान से मांगेंगे। मतलब जो जनहित के जो काम है या जो कभी वो ये ऐसे कहने ही के कर देते हैं, कोई मना नहीं करता हमें किसी काम के लिए, कोई भी मना नहीं करता कभी भी। तो एवरी टाइम इसे हम क्या समझे, भाजपा प्रेम तो सबसे, लेकिन पहले चौटाला साहब भी करते थे, हुड्डा साहब भी करते थे, और बीजेपी भी करती है। ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं कि एक ही पार्टी कर रही है, हमारे सारी पार्टियां करती हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस के एक बड़े नेता आपके पास आए, फिर उन्होंने जो है एक मदद भरी और उम्मीद भरी निगाहों से आपकी तरफ देखा, और 2 दिन बाद उनकी पत्नी आई और उन्होंने कहा कि महाराज जी इस बार जो है आप आशीर्वाद जरूर देना ताकि हम सत्ता में आ सके। ये बात ठीक?
देखो, वो अपनी भावना लेके आए, लेकिन मैंने कहा ना, जन समर्थन जिसके साथ है ना, वही जीतता है। बाबा जी का समर्थन किसके साथ मेरा सबके साथ है, ऑल इज वेल। है? बाबा जी के बारे में हमने सुना है कि शायद आप मैट्रिक पास हैं। हाँ जी, मैट्रिक के बाद 2 साल मैंने प्राग विशारद की, संस्कृत विद्यालय जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, और प्रथम वर्ष में हुआ था तो बाबा जी हमारे गुरुजी बीमार हो गए, तो तब उनकी सेवा में ड्यूटी लग गई। लेकिन इतना ज्ञान और इतनी डिप्लोमेसी कहाँ से सीखी महाराज जी? सीखी नहीं है, ये लोगों तो ने सिखा दी? गुरुओं की कृपा है बस। तो यानी कि उनकी दूरदर्शिता थी कि जो अब गद्दी असीन होंगे कपिल पुरी जी, ये तो भगवान उनको जाने या गुरु जाने उनके मन में क्या था। ये तो गुरु भगवान से भी बढ़ के होते हैं हमारे लिए। तो देखो, हमारे सब कुछ जीवन ही उन्हीं के लिए है, दिया हुआ जीवन ही उन्हीं का है, तो हम तो उससे बढ़ के कुछ नहीं मानते। तो डेरे की ये ठीक बात है कि आपने राजनीति से अपने आप को दूर रखा जी। और आपने हमारे माध्यम से भी कहा कि आप भविष्य में राजनीति में नहीं आएंगे, और ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो इस तरह की उम्मीदें आपसे रखते हैं कि इस बार नहीं तो शायद नेक्स्ट टाइम बाबा जी को ये हम मना सुनते लेंगे। सुनते मैंने कहा ना, 27-28 साल हो गए, तो अब नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। महाराज जी, जा चुका। अब डेरे की आगे की प्लानिंग क्या है? मतलब एजुकेशन पे काम करे, समाज पे काम करे, हाँ, हेल्थ पे समाज काम में करे, मेन तो किस हेल्थ, तरह के? समाज, शिक्षा, इन्हीं पे काम कर रहे हैं। हमारे गुरुजी का भव्य मंदिर राम मंदिर की तरह बनने जा रहा है। ये देखो कैसे पत्थर तो ये त्रास सब त्रास जो के आ रहे तैयारियां हैं हाँ, ये ये उन्हीं के हमारे लिए? जो संत महापुरुषों की इतनी पुरानी तपस्या है, जी। तो उनके ये मंदिर के निर्माण कार्य के लिए हमारे स्वामी शीतलपुरी जी, बिशंबरपुरी जी, गंगापुरी जी, शोकपुरी जी, स्वामी धर्मपुरी जी, रामपुरी जी, हमारे गुरुदेव भगवान लक्ष्मणपुरी जी के लिए इसी सब मंदिर का निर्माण कार्य जो है, इसी में ही अब ध्यान है, क्योंकि पहले इस कार्य को पूरा करना है। बाकी सब कार्य तो चल ही रहे हैं, उनकी कृपा से कोई कार्य रुका भी नहीं और कहीं कहीं कमी भी नहीं आई। इसमें कहीं ये बात होगी कि ये आपके और आपके भक्तों से सहयोग से होगा या इसमें कोई सरकारी सहयोग ना की ना जरूरत? ना ना ना, ये सिर्फ भक्तों के सहयोग से होगा, क्योंकि भक्तों की श्रद्धा का ही इस पे एक एक पत्थर लगे, क्योंकि इतनी पुरानी आस्था है, जो एक परंपरा है हमारी चलती आ रही है, तो उसको हजारों साल तक ये चीजें याद रहती है। महाराज जी, आप लोगों ने डेरे की जो एक तरह से हम कहें उस सीमा को बढ़ाया है। आपने मथुरा में भी जो है बड़े आश्रम बनाए और आपने जो है हरिद्वार में भी बनाए। आपके साथ एक फ्रॉड हो गया था, आपने एक जमीन जो है हाँ, अयोध्या अयोध्या में में ली बनाने थी। का मन था, अभी मेरा उज्जैन में भी है और जी। माता वैष्णो देवी दरबार पे भी है, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ से रोज जाते हैं, तो हम कहते हैं उनके रहने का, विश्राम करने का अगर जगह बन जाए, तो जो भगवान को या गुरु महाराज को मंजूर होगा वो हो जाएगा, और जो हम सोचते हैं वो बाबा जी हमारी पूरी भी जरूर करें। लेकिन विचित्र बात यह है कि जो ठग हैं वो बाबाओं को भी नहीं छोड़ते और कोई आपको बात ठग नहीं, लिया ठगा था। तो फिर भगवान ने उसको दंड भी दे दिया, उसने पैसे भी लौटा दिए, अभी तक जेल में पड़ा है, तो यानी क्योंकि कि उसकी जमानत भी अभी तक नहीं हुई, क्योंकि जब तक वो पूरा लौटा नहीं देगा तो जमानत पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जो किस्सा था, जिस तरह से आपने एक फेथ किया और ट्रस्ट में यहाँ बैठे उसमें कोई बैठे, संत इन्वॉल्व थे, इसीलिए मैंने बिल्कुल मैं फेथ उसी कर उसी लिया। बात पे आना चाह रहा था कि वो उस संत को भी चूना लगाया और हाँ, उन्होंने उसको भी लगाया। आप उसने एक हमें विश्वास में लेके ना पैसे डलवा दिए। मैं तो देता नहीं किसी को इन जमीन चक्करों बिना में। देखे। नहीं, उन्होंने बताया, बंदा देख के आया, लेकिन वो फ्रॉड था, कागज नहीं थे उस जमीन के। जमीन तो थी लेकिन उसके नाम कुछ नहीं था। अभी मोदी जी ने एक कॉलर ट्यून लगाया हुआ है कि ठगों से सावधान हाँ, रहे, वो पहले हो चुका था ना कॉलर तो ट्यून, बाद में आई। शायद ये कॉलर ट्यून पहले आई होती। ये साल से ज्यादा हो गया इस बात को, लगभग 13 महीने हो गए हैं। तो अभी देखो ये कितने अच्छे अच्छे डिजाइन में सब पत्थर तराश के आ रहे हैं, अभी तो इसी की चिंता है। तो वो ये फ्रॉड को कब हम तक निबेड़ लेंगे। इस काम को आप जो है शुरू करने वाले हाँ, हैं? अभी और अप्रैल में शुरू हो जाएगा, नवरात्र के बाद ही। और क्या टारगेट जो है महाराज जी लिया है इसको पूरा करने के लिए, मतलब कितने दिनों के लिए? लगभग 1 साल के अंदर ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग फिटिंग का कार्य यहाँ होना है, बाकी सब ये तैयार complete चीजें मंगा तैयार रहे हो हैं। गया। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जो है, मैं कैमरामैन को चाहूंगा वो दिखाएं कि किस तरह से तरासे हुए जो पत्थर हैं वो सारे पहुंच चुके हैं। और महाराज जी ने कहा है कि ये गुरु जी के जो है एक उनकी मंदिर निर्माण स्मृति मंदिर निर्माण के लिए जो है वो तैयार होना है और अप्रैल महीने में ये शुरू हो जाएगा। और जो इसकी यदि संपूर्ण की बात करें तो संपूर्ण होने का टारगेट 1 वर्ष का रखा है। महाराज जी, आपने सारे सवालों के बेहतरीन जवाब दिए, सारी चीजें जो हैं वो ठीक रही। डेरे की जो ये परंपरा है, जो चिमटा परंपरा है, जो आशीर्वाद परंपरा है और जो 50 से ज्यादा संतों की जो है समाधि स्थल यहाँ है और जो आस्था है,
ये यूं की यूं जो है मेंटेन है, 6000 सालों से मेंटेन है, आगे भी मेंटेन रहे, इस तरह का विश्वास दिलाने के लिए किस कसौटी पे जो है संत परंपरा को आप जो है खरा उतारने के लिए आम जन को क्या मैसेज देंगे कि हम आप यानी कि आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि उनका भरोसा जो है वो सदा कायम रहे और आप जो है वो जो आस्था ब्लेसिंग, श्रद्धा, विश्वास जो लोगों का जुड़ा हुआ है, हम किसी तरह की कहीं त्रुटि नहीं होने देंगे। इसी कामना के साथ शुभ आशीर्वाद मैं महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी उपाचार्य श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। ओम नमो नारायण। भारत माता की जय। तो ये थे जो है उपाचार्य और महामंडलेश्वर कपिलपुरी जी महाराज, जिन्होंने बेहद खूबसूरती से सारे सवालों के जवाब दिए। और हम कह सकते हैं कि ये संत ना होके डिप्लोमेट होते तो शायद भारत के दूसरी ताकतों से यानी कि विदेशों से भी जो रिश्ते हैं वो अच्छे बना सकते थे। और बहरहाल यदि बात करें सवालों की फहरिस्त की, तो उनको अभी विराम देते हैं और सवालों की फहरिस्त में फिर किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत।